Assalamualaikum. I'm Dr. Zara Shah, consultant dermatologist and cosmetologist at South City Hospital. I did my post graduation from UK and I'm practicing in South City since last 2 years. मैं 2 दिन practice करती हूँ South City में, Wednesday 12 to 5 and Saturday 6 to 9. देखिए, what are acne and its types? Acne क्या है कि जब हमारे ओपन पोर्स ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्ट करती है तो एक्ने बनता है, और जब पोर इन्फेक्टेड होता है तो वो पिंपल बन जाता है। हम लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं पिंपल और एक्ने में। एक्ने जो है इन्फेक्टेड एक्ने पिंपल होता है, और एक्ने की कितनी टाइप्स हैं। देखिए, नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने में आता है जिसके अंदर लाल रेडनेस वगैरह कुछ ना, उसमें ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आते हैं। और इन्फ्लेमेटरी एक्ने 4 टाइप्स के होते हैं, पैप्यूल्स, पॉस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स और सिस्ट। पैप्यूल्स सिंपल रेज, जो सबसे पहला टाइप ऑफ एक्ने बनता है, जो सिंपल रेज्ड बम्प होता है लाल रंग का, उसको हम कहते हैं पैप्यूल्स। उसके बाद जब उसमें इन्फेक्शन आ जाता है तो हम उसको कहते हैं पॉस्ट्यूल्स। पैप्यूल्स और पॉस्ट्यूल्स को हम घर में ट्रीट कर सकते हैं। फिर आ जाता है नोड्यूल्स। नोड्यूल्स जो मोर डीपर, जब हमारी स्किन में और ज़्यादा एक्ने डीप चला जाता है और खड्डा करना शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं नोड्यूल्स। नोड्यूल्स को हम घर में ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है सबसे सिवियर टाइप ऑफ एक्ने जो कि कहलाती है सिस्ट। सिस्ट जो है और ज़्यादा डीप गहरा जाके खड्डा करता है और स्केरिंग जैसे पिट्स बन जाता है। जब पोर्स क्लॉग होते हैं तो एक्ने बन जाता है। और पोर्स क्लॉग किस लिए होते हैं? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी स्किन पर आए, बैक्टीरिया की वजह से, हार्मोन्स की वजह से। जी बिल्कुल, एक्ने की वजह से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होती है। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब एक्ने ठीक होता है तो वो एक मार्क छोड़ता है, और ये मार्क जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग और एग्रीवेटिंग होता है पेशेंट्स के लिए कि भाई एक्ने तो ठीक हो गया, तो ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कैसे ठीक होगी। देखिए, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन तो नॉर्मली होती ही है, और ये किस तरह ठीक होगी ये डिपेंड्स करता है सिवियरिटी पे। इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी कि कितनी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा किस तरह है कि हम उसको देखें, नॉर्मली इट टेक्स 3 to 6 weeks एंड 3 to 6 months टू हील। और बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसकी स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है, उससे जाके वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन ख़त्म होती है। पिगमेंटेशन जो है वो नॉर्मली किस वजह से होती है? मेलानिन की वजह से। मेलानिन क्या है? मेलानिन पिगमेंट है जो हमारी स्किन को कलर देता है, स्किन, बालों और आइज़ को कलर देता है। तो मेलानिन की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो हमें हाइपरपिगमेंटेशन हो जाएगी। मेलानिन की प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा होती है? ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से। जैसे अब धूप आ गई है तो सन एक्सपोजर में हम बहुत ज़्यादा रहेंगे तो मेलानिन पिगमेंट बढ़ेगा। बहुत सारी हार्मोनल डिजीज़ हैं, जैसे एडिसन्स डिजीज़ है, उसके अंदर जो है हार्मोन्स लेवल बढ़ जाते हैं, मेलानिन बढ़ जाता है, फिर हमें पिगमेंटेशन होती है। एज फैक्टर है, स्किन डिजीज़ हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से मेलानिन बढ़ता है। तो 4-5 चीज़ें जिसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है। देखें, अगर हम अपनी स्किन का ख्याल रखें, सन एक्सपोजर कम से कम करें, सन ब्लॉक लगाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, 12 से 14 ग्लास। आजकल के रूटीन में अगर हम एक अच्छा सन ब्लॉक यूज़ करें, पानी का इस्तेमाल 12 से 14 ग्लास करें, और एक अच्छी नाइट टाइम रिपेयर क्रीम लगाएं तो हमें पिगमेंटेशन नहीं होगी। और जो नेचुरली पिगमेंटेशन होती है जैसे डीप सीटेड मेलाज्मा, उसकी ट्रीटमेंट मुझसे पूछी गई है। तो देखिए, पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योर है, जैसे मैंने बताया, सन ब्लॉक, वाटर इनटेक ज़्यादा, नाइट टाइम रिपेयर क्रीम। उसके बाद अगर बहुत डीप सीटेड पिगमेंटेशन है मेलाज्मा, तो उसके लिए हम लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज़ पिको लेज़र ट्रीटमेंट। पिको लेज़र ट्रीटमेंट के आप सेशंस लें, उससे मेलानिन पिगमेंट फटता है एंड ब्लड थ्रू ब्लड स्ट्रीम वो डिसअपियर, डिसॉल्व हो जाता है। उसके सेशंस लेने पड़ते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। थैंक यू।